हाँ जी, क्या हाल है सभी को। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। और 16 अप्रैल बस आने ही वाला है। धड़कनें बढ़ रही होंगी, इस समय बेचैनी ज्यादा हो रही होगी। क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कितना पढ़े, कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा। कूल रहना, बिल्कुल कूल रहना। एक बारी भी कुछ नहीं सोचना, नेगेटिव थॉट्स को कुछ पलों के लिए साइड रख दो। किसने क्या कहा, किसको किसके लिए क्या करना है, सब भूल जाओ। बस ये कुछ दिन, एक या दो, ये 24-48 घंटे जो आपके पास अभी है, उसको आप आराम से निश्चिंत होकर स्पेंड करना। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट जितना भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, वो बहुत बारीकियों की वजह से उसका एग्जाम चेक ही नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, या उसका सब कुछ होने के बावजूद भी वो मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंचता है। वो कारण है कि उसकी जो ओएमआर फिल करने की जो स्ट्रेटेजी है वो गलत होती है, हड़बड़ाहट होती है। एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देना और किसी सेंटर पर बैठ के पेपर देना, बेटा इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में एक डिफरेंट माहौल मिलता है, एक डिफरेंट क्लासरूम है। आसपास का कोई जानने वाला नहीं है, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना दाएं कोई, ना बाएं कोई। बस हम अकेले उसमें ऐसे होते हैं जो खुद को जानते हैं। पर प्यारे भाइयों, हमारी जो क्लासरूम की क्लासेस होती हैं, इंस्टीट्यूट की क्लासेस होती हैं, उसमें हम एक दूसरे को जानते हैं। तो एक दूसरे का सैडनेस या खुशी का माहौल देखकर हमें समझ आ जाता है पेपर टफ है तो मेरा भी खराब हो रहा, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, किसने क्या देखा है। बट 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल को चांस नहीं मिलेगा, याद रखें ना। 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल को चांस नहीं मिलना दोबारा 2023 पेपर 1 के लिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा मानना है कि जब आप ओएमआर सीट भरो तो बड़ी कंसंट्रेशन से ओएमआर सीट भरनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पेपर को हल करने के लिए बताया था कि आपके पास सबसे पहला जो आपका पेपर के अंदर टारगेट आपको सेट करना है कि आपको 45 टू 50 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है जो आप इजीली हल कर पाओ। और मैं प्रॉमिस करता हूं इस बार के पेपर में आप खुद ही जाकर देख लेना, ऑलमोस्ट 80 प्लस क्वेश्चंस इजी होंगे। 80 प्लस क्वेश्चन इजी होंगे। कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट अप्रोच वाले भी क्वेश्चन आएंगे, और ऑप्शन से सोल्व होने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर्स तुम्हें याद होंगे, और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे दिमाग को भटका देंगे और तुम्हारे दिमाग का चूरा कर देंगे, और तुम्हें लगेगा हाय क्या हो गया। और ऐसे सवाल आपको बीच बीच में मिलेंगे जो आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि आप भारतीय सेना में एक अफसर बनने जा रहे हैं। तो आपकी चुनौतियों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, हर पग पे करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब आपके पास ये ओएमआर सीट आती है तो सबसे पहले जब आप इन सर्कल्स को फिल करो तो आपके पास एक ऐसा पेन होना चाहिए ब्लैक, जिसकी निब आगे से थोड़ी सी मोटी हो, ताकि इजीली आप उसको फिल कर सके। ना तो ओएमआर सीट से वो मार्किंग बाहर जानी चाहिए, और ना ही वो जो सर्कल है वो आधा अधूरा भरा होना चाहिए। प्रॉपर आपको वो सर्कल भरना है। याद रखिएगा, इंक का पेन अलाउड नहीं है, बॉल पेन ही अलाउड है। कभी गलती से कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, कुछ महान विद्यार्थी सदियों में जन्म लेते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी ओएमआर सीट भरने के चक्कर में वो क्या करते हैं, एक स्केच पेन ही ले जाते हैं ब्लैक कलर का, जिससे बचपन में हम ड्राइंग करते थे, और सत्यानाश कराते हैं पूरी एमआर का, ओएमआर का, और वो रिजेक्ट हो जाती है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि इंक फैल जाती है। बॉल इंक फैलती नहीं है, इसलिए बॉल पेन लेकर जाना है आप लोगों को ब्लैक रंग का। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पूरा भरना है।
10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही नाम आपके रोल नंबर पे होगा, ये भी चेक कर लेना, क्योंकि ओटीआर दोबारा भी इस बार दिया था कि अपने नाम को ठीक कर लो, बहुत सारे बच्चों ने ठीक भी किया था, वही आपको यहां भरना है। अपना नाम जब आप यहां लिखोगे तो उसी हिसाब से, जैसे यहां ए लिखा तो ए को डार्क करना है, बी लिखूंगा तो मैं बी को डार्क कर दूंगा, सी लिखूंगा तो मैं सी को इस तरीके से पूरा डार्क कर दूंगा। मैं बाहर अंदर बाहर नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका रोल नंबर, डेट, एग्जाम सेंटर जो भी होगा वो इंस्ट्रक्टर आपको सामने बोर्ड पर लिख देगा। अगर ना समझ आए तो वहां हेजिटेशन मत करना। स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता रहा हूं कि वहां खड़े होकर अंग्रेज बनने की कोशिश करना। सर कैन यू प्लीज बताओगे सर ये भरना कैसे है? अंग्रेजी मत काटना। बोला सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए मुझे भरना कैसे है, याद रखना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा नहीं तो। और जब ओएमआर सीट भरो तो ओएमआर सीट भरने में जो सबसे तगड़ी जो भसड़ होती है वो क्या होती है वो सुनो। मैंने अपने सवालों को हल करा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से पहले क्वेश्चन नंबर 20 हल कर लिए। अब मैं भाई साहब ओएमआर सीट भरने बैठा हूं। अब फटाफट मैं ओएमआर सीट भरता जाता हूं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये घटना घटती है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये घटना घटती है कि 1 से लेकर 20 तक की जब मैंने ओएमआर सीट भरी तो मैंने यहां से लेकर ये यहां तक तो भर दी, परंतु गलती से क्या हुआ, बीच का ये वाला स्किप हो गया। मुझे बीच का 11वां क्वेश्चन स्किप हो गया और 11वें क्वेश्चन का आंसर मैंने गलती से भरते भरते बी पे लगा दिया और मैं यूं चलते 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 भरते 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 और जब मैं देखता हूं कि ससुरा हमने 20 क्वेश्चन वहां भरना था और ई हमने 21वां भर दिया भैया, और तब वहां हमारी लंग अब मिट सकता नहीं, ध्यान से सुनो, अब मिट सकता नहीं ओएमआर सीट में वो चीज। कभी आप सोचो फ्लूइड लगा दो, फ्लूइड लगाते ही कैंसिल। आप सोचो रबड़ से कर देंगे, मिटेगा ही नहीं, ओएमआर सीट फाड़ दोगे तो ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो भाई साहब ओएमआर सीट की जो सबसे बड़ी कमी होती है, एक रोल नंबर भरने में गलती होती है, हम लोग नाम लिख देते हैं इनको भरते नहीं है या इनको गलत भर, रोल नंबर आएगा उसको गलत भर देंगे, गलत नहीं भरना, पूरा फोकस दिमाग पे रखना है, प्यार से भरना है। और ओएमआर सीट के लिए आपको क्या करना भाई, मैं आपको सच बताऊं, आप अपने 10-10 क्वेश्चन का 10-10 क्वेश्चंस के सेट बना लेना, 10-10 क्वेश्चंस के सेट बना लेना और उन 10-10 क्वेश्चंस को भरते चले जाना, जैसे हो जाए वैसे भर देना। अब जैसे मैंने बताऊं, अभी तो मैंने आप लोगों को तो स्ट्रेटेजी बता दी थी कि 50 क्वेश्चन छाट लो, ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, परंतु एक्चुअल तरीके में अगर आप ओएमआर सीट भरना चाहते हो तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो हम क्या करते थे, जब हम पेपर बैठते थे या हमने प्रैक्टिस करते थे, कोई भी एग्जाम की बात करूं, किसी भी एग्जाम की, तो जैसे मान लो हमने अपना पेपर खोला, पेपर है कोई मेरे पास होगा हाँ नहीं है नहीं, मान लो जैसे मैंने कोई पेपर ओपन किया तो पहली शीट पर जितने क्वेश्चंस थे उनको देखा, हाँ भाई इनमें से 4 हो गए, साथ के साथ उनकी चारों की ओएमआर सीट भर दी, ध्यान। अब अगला पेज आया, अगले पेज में मेरे से 3 ही सवाल हुए, मैंने घबराना नहीं है, मैंने 3 के 3 की ओएमआर सीट भर दी। ये वीडियो मैं आज ही इसलिए बना रहा हूं, चाहे कल आप एक टेस्ट दे के देख लेना अपने आप, इस पोजीशन से टेस्ट दे देना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये ओएमआर सीट भरने का सबसे बेस्ट तरीका है। या आपने जो भी मान लिया 10-10 क्वेश्चन के स्लोट सॉल्व करते चले जाओ और उन्हीं के हिसाब से आप ओएमआर सीट भरते चले जाओ। ओएमआर सीट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, स्किप की, हम इसको स्किप कर देते हैं, ये स्किप नहीं कर। दूसरी बात, इस बार हर बार की तरह मैं कोई आंसर की अपलोड कर दूंगा बाद में, बट एक हल्ला बैंड बाजा ढोल बम पटाखे लेकर घातक जहर हमने आग लगा दी, सबसे पहले हमने आंसर की दे दी, वो वाला ड्रामाबाजी मैं करूंगा नहीं। हर बार की तरह इस बार भी मैं लाइव डिस्कशन करूंगा मैथ्स की, आंसर की के साथ मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा 120 सवालों का, और हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे रात को 7 बजे। आप लोग आराम से पेपर देकर कुछ बाहर आके खाना पीना खा के निश्चिंत होकर 7 बजे बैठना और हम पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, ना कि मैं आपको सिर्फ रफली कोई भी रैंडमली
20 30 40 50 क्वेश्चन की आंसर की देकर कह दूं कि हमने पेपर सॉल्व। हम 120 सवालों को हल करेंगे प्रॉपर ईमानदारी से, और मैं आपको बताऊंगा भी फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी कि अब हमें नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए कैसे क्वालिफाई करना है, और जिन बच्चों का एनडीए का ये लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी आप लोगों को बताई जाएगी। गुड लक गाइज, आग लगा देनी है। बहुत मेहनत करी है मैंने आप लोगों के साथ, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने दिन रात एक करके आप लोगों को अच्छा कंटेंट दिया है और आपको बहुत प्रैक्टिस कराई, और ऑनलाइन भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दिया। जिस चीज की अगर इस समय कोई बच्चा किसी भी चैप्टर को स्किप करना चाहता है तो कर दो। अगर कोई चैप्टर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ने की कोशिश भी मत करना, उसका क्वेश्चन सामने आए आंखें बंद कर लेना, क्योंकि नई चीज अभी सीखोगे तो आप फंस जाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए गाइस, गुड लक, जय हिंद। मिलते हैं 16 तारीख को 7 बजे आंसर की विद सॉल्यूशन।